हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सीए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। और दोस्तों, आज आपके लिए मतलब एफ वाई बीकॉम स्टूडेंट्स, एसपीपी वालों के लिए बेसिकली एफ वाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 1 के जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वी कैन से क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन सब्जेक्ट के लिए, अकाउंट्स, इको और मार्केटिंग। यस स्टूडेंट्स, तो पहले तो बता दूं, आपने अगर अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों के का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको लिंक मिल जाएगा। एंड्रॉइड हो या एप्पल यूजर, दोनों के लिए लिंक दिया गया है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वी कैन से क्वेश्चन बैंक है, इसका पीडीएफ आपको के ऐप में मिल जाएगा और साथ ही साथ के टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, फटाफट से अपने पॉइंट पे आते हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो क्वेश्चन बैंक आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन बैंक बाय के स्टूडेंट्स, एफ वाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 1 के लिए है। एक बार वापस याद दे देता हूँ, फर्स्ट ईयर बीकॉम वालों के लिए है। और इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखो फर्स्ट चैप्टर जो है, जो फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग कंसेप्ट से भरा हुआ थियोरेटिकल चैप्टर। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट्स के लिए, जो क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, वो है स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा, लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो कन्वेंशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आया है, तो उसमें क्या लिमिटेशंस थे कन्वेंशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हाइब्रिड मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस। के बाद इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग पे भी क्वेश्चन आ सकता है और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, इधर इन्फ्लेशन रिलेटेड, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसमें से किसी ना किसी एक टाइप पे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और सबसे ज्यादा चांसेस, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो, तो वो है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो मुझे लगता है कि उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर्स की अगर बात करें, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। दोस्तों, अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट है वो आपको पूछे जाएंगे। अकाउंटिंग के कंसेप्ट मतलब एक ही कंसेप्ट नहीं पूछे जाएंगे, मल्टीपल दो तीन कंसेप्ट तो एटलीस्ट रहेंगे जो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से करिएगा, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों भी जरूरी है। अकाउंटिंग कन्वेंशन, मेजर अकाउंटिंग कन्वेंशन कौन से हैं? अगेन, इन्वायरमेंटल अकाउंट से रिलेटेड या फिर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड या फॉरेंसिक अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉरेंसिक के चांसेस कम है, बट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एकदम परफेक्ट करिएगा बच्चों, लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर कहीं ना कहीं तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पिसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है और डेफिनेटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सब लोग सॉल्व करने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और पूरे मार्क्स भी आपको आ जाएंगे बच्चों। अगर आपने अब तक पिसफुल डिस्ट्रीब्यूशन का सेशन नहीं देखा हुआ है तो देखिएगा डेफिनेटली। ये जो सेशन है इसका जो प्लेलिस्ट है केसीए के ही यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एफ वाई बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। तो अगर आप इसका प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको वहां पे हर चैप्टर के लेक्चर मिल जाएंगे, हर चैप्टर के। ऑफ कोर्स पूरा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, पूरा कंटेंट केसीए कभी यूट्यूब पे देता ही नहीं है। फुल कंटेंट के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा केसीए, वो भी केसीए ऐप पे। ठीक है, चलो। तो पिसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ इज सरप्लस कैश लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन केस द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोस्तों, सरप्लस कैश जो रहेगा सब लायबिलिटीज पेड करने के बाद पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एनालाइज द पॉइंट व्हिच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग एग्जामिनेशन प्रॉब्लम ऑफ पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कौन से पॉइंट माइंड में रखने हैं? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप सोचने ही वाले हो, बस ये लिखना है। ठीक है, अगेन इसके चांसेस बहुत कम, ये दोनों भी आने के चांसेस कम। जो क्वेश्चन आने के चांसेस तो दोनों में से ज्यादा है तो फर्स्ट वाला है। ठीक है, और सो दोस्तों, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो प्रायोरिटी वाला सीक्वेंस है, अगर पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या रहेगा, किसको पहले पेमेंट किया जाएगा, किसको बाद में दिया जाएगा, वो जो सीक्वेंस है इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सबसे पहले पे करना है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी पेड करना है, सिक्योर्ड हो फिर अनसिक्योर्ड है, ये सब चीजें हैं, ये सीक्वेंस भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, चैप्टर नंबर 3, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। तो उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम के फीचर्स या डिसएडवांटेज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फीचर्स या डिसएडवांटेज, ज्यादा चांसेस फीचर्स के है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल द स्टेप्स टू कन्वर्ट अ सेट ऑफ बुक्स केप्ट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। दोस्तों, सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स है ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 4, जीएसटी वाला चैप्टर। यस, तो जीएसटी वाला चैप्टर जो है डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं बच्चों। इस पे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो है नहीं, पूछेंगे तो थेरी ही। तो थेरी के लिए
चैप्टर नंबर 3 के कंपैरिजन में ये ज्यादा जरूरी है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी पूछा जा सकता है। व्हाट कंप्राइजेस द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, जीएसटी में क्या क्या आता है, साथ ही साथ ब्रॉड गाइडलाइंस इन केस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो दोस्तों जीएसटी चार्ज किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज से गुड्स जहाँ पे सप्लाई की है तो वो जो प्लेस है उस पर भी ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, देन आईटीसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स, आईटीसी मतलब ही इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फीचर्स ऑफ जीएसटी और कंस्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी, इवन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। ओके, इसमें फर्स्ट एंड थर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीएसटी के फीचर्स और जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, ये दोनों भी पॉइंट एकदम अच्छे से करिएगा। और आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग, उसका यूटिलाइजेशन, कुछ ना कुछ तो पूछा जा सकता है। ठीक है, यस। तो दोस्तों दिस इज एवरीथिंग अबाउट अकाउंट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, बिजनेस इकोनॉमिक्स। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले आपको एक बार याद दे दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बैंक का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये क्वेश्चन बैंक में से ही पूरा पेपर आएगा। ये क्वेश्चन बैंक का मतलब ये होता है कि आप अच्छे से डिटेल में स्टडी करिए और एडिशनली आपको हेल्प के लिए कि कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, ये गाइड करने के लिए क्वेश्चन बैंक दी जाती है। क्वेश्चन बैंक में से ही पूरे क्वेश्चन आएंगे ऐसा कोई कमिटमेंट, कोई दावा हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर असिस्टेंस, आपकी हेल्प के लिए है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर इसके क्वेश्चन बताइए। तो दोस्तों इसमें एकदम लिमिटेड क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें जिसमें बेसिक कंसेप्ट दिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक कंसेप्ट्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट दिए हुए वो। देन गोल ऑफ फर्म्स, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, दो टाइप के गोल होते हैं बिजनेस में, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दोनों भी। एंड डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमारे जो एक्सपर्ट टीचर जो है, सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर समीर पंचोड़े सर, उन्होंने ये दिए हुए क्वेश्चन है और डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो है कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच मतलब जो कुछ चीजें, हर चीज हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जांपल खाना खाने के बाद आपको पूछा कितना अच्छा था, तो आप क्या बोलोगे, एकदम एक ना सो बहुत अच्छा था। तो उसमें आप 1 2 3 4 नहीं बोल सकते ना, कितना अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा पेट भर गया। तो ये हम चीजें एक्सप्रेस करते हैं, गुड, बैड, एक्सलेंट। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच में यही चीजें आती है कंज्यूमर बिहेवियर में। नेक्स्ट कंज्यूमर बिहेवियर के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, इसमें आपको पूछा जा सकता है मीनिंग एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर मीनिंग एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो डिमांड या सप्लाई दोनों में से एक डिटरमिनेंट पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर इलास्टिसिटी पूछा तो उसके टाइप्स भी पूछे जाएंगे, सिर्फ इलास्टिसिटी का मीनिंग नहीं पूछेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग और साथ में उसके टाइप्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है, सॉरी फोर्थ चैप्टर प्रोडक्शन एनालिसिस, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सेकंड इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, एंड थर्ड इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज, दो टाइप के होते हैं। लास्ट में टोटल मार्जिनल, मार्जिनल जो ये जो कंसेप्ट है टोटल एवरेज या मार्जिनल कंसेप्ट, कॉस्ट से रिलेटेड और रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो ये जो कंसेप्ट है ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको डेफिनेटली वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों भी पूछेंगे। ठीक है, तीनों भी पूछा जाएगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते आना चाहिए। नेक्स्ट मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप 1, मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप 1 ये जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगेन समीर सर ने दिए हुए हैं। और इसमें चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन है उसमें इंट्रोडक्शन टू मार्केट एंड मार्केटिंग, ये जो चैप्टर है उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इंपॉर्टेंट में, मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट। दोस्तों इसमें मार्केट का मीनिंग तो एकदम अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि मीनिंग तो पूछेंगे ही पूछेंगे, दूसरा भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मार्केट का मीनिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, वो याद रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेस है, हेवी चांसेस है इसके। लास्ट में सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग, एग्जैक्टली नॉर्मली हम ये सेम समझते हैं सेलिंग और मार्केटिंग, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो है मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केटिंग मिक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, के बाद मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स और
इसका मीनिंग या फिर एलिमेंट्स या साथ ही साथ इंपॉर्टेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग या इंपॉर्टेंस जैसे एक एग्जाम में आ सकता है, दोनों भी नहीं पूछेंगे, ठीक है, मोस्टली दोनों नहीं पूछे जाएंगे। मार्केटिंग मिक्स पे एक ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के बाद थर्ड चैप्टर जो है वो है प्रोडक्ट मिक्स और प्राइस मिक्स। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल। दोस्तों लाइफ साइकिल, पूरा का पूरा लाइफ साइकिल आपको अच्छे से याद रखना है, पूरा एकदम स्टार्टिंग, मतलब जितने भी पॉइंट्स दिए हुए लाइफ साइकिल में एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, और लाइफ साइकिल के जो पॉइंट्स है उसमें सीक्वेंस भी गलत नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस के साथ याद रखना है क्योंकि वो साइकिल है, वो साइकिल है लाइफ साइकिल, वो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर्स कंसिडर फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर 3 से रिलेटेड वो है फैक्टर्स कंसिडर फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। एंड लास्ट चैप्टर जो है मार्केटिंग का, दैट इज प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ज्यादा दिए गए हैं, तो उसमें फर्स्ट इज प्लेस मिक्स जो है उसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। इसके पहले हमने मार्केटिंग मिक्स देखा, लेकिन प्लेस मिक्स का क्या मीनिंग होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स है उसके कौन से टाइप्स है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शंस ऑफ चैनल, हम कौन सा चैनल सिलेक्ट करेंगे उसके लिए कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स का मीनिंग, लास्ट में टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ प्रमोशन, ठीक है। तो दोस्तों दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगेन आपको बता दूं इसका कोई गारंटी वारंटी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, गारंटी किसी बात की नहीं है बच्चों, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, इसमें से ही पूछा जाएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ कंप्लीटली इस पर डिपेंड मत रहिए, बट एडिशनली आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ओके स्टूडेंट्स। अभी भी अगर आपने यूट्यूब चैनल पे अपना सेशन नहीं देखा है, अगर आपको सिर्फ पीडीएफ मिली है तो ये डेफिनेटली यूट्यूब चैनल देखिएगा, नाम से आपको टाइप करना है KKCA, जहाँ पे आपको ये सेशन भी मिल रहा है, और साथ ही साथ FY BCom से रिलेटेड अच्छा खासा कंटेंट, बहुत प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं, तो डेफिनेटली आप एक बार KKCA के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैप्पी लर्निंग विद KKCA, बाय बाय।